Hi everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist. आज की जो वीडियो का हमारा टास्क है उसमें हम साइन अप पेज बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने वर्क किया था लॉगिन पेज पे और आज हम जो वर्क करेंगे वो होगा साइन अप पेज पे। इसके ऊपर मैं पहले आपको यूआई बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका बैकएंड भी डालना सिखाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में जो हम काम करने वाले हैं ना वो यूआई पे ही काम करेंगे। अपकमिंग वीडियोज़ में हम उसको बैकएंड ऑथेंटिकेशन वगैरह पे भी काम करेंगे, फायरबेस के थ्रू होती है ऑथेंटिकेशन वगैरह। लेकिन जो आज का हमारा काम है वो है यूआई डिज़ाइन करना। उसके अलावा आगे जाके हम बहुत एडवांस में भी जाएंगे फ्लटर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो गाइज एज यू कैन सी डेट आई हैव ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड एंड ये हमारे पास कुछ स्क्रीन हैं। लास्ट टाइम हमने इस स्क्रीन के ऊपर वर्क किया था और जो आज हम वर्क करने वाले हैं वो इस स्क्रीन के ऊपर है। और जो हम नेक्स्ट में वर्क करेंगे होपफुली ये स्क्रीन मैं आप लोगों को करवा दूं। थर्ड स्क्रीन पे हम बाद में वर्क करेंगे। आज का जो हमारा टास्क होगा वो ये वाली स्क्रीन होगा, इसका हम यूआई डिज़ाइन करेंगे एंड इसके बाद मैं आपको जो आज करवाऊँगा वो इन दोनों स्क्रीन के दरमियान मूवमेंट करवाऊँगा। ये तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं ना। इसके ऊपर आप देख सकते हैं साइन अप का ये बटन है, बोल्ड टेक्स्ट था बेसिकली। इसके ऊपर जेस्चर डिटेक्टर की फंक्शनलिटी डालेंगे और इसके ऊपर अगर कोई प्रेस करता है तो वो स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएगा। और फॉर एग्जांपल उसने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो वो लॉगिन पे बटन पे प्रेस करके वापस लॉगिन की स्क्रीन पे भी जा सकता है और फिर वो वापस लॉगिन की स्क्रीन पे जा सकता है और लॉगिन की स्क्रीन के थ्रू वो जा सकता है अपने होम पेज के थ्रू। ये बेसिकली एक थोड़ा सा स्टाइल होता है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन वगैरह को वर्क करते हैं। सो आज का जो हमारा टास्क है ना वो है ये सेकंड वाली स्क्रीन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसके बाद मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका सारा कोड लिख के भी दिखाऊंगा और आपको एसेट्स भी मिल जाएंगे। ये बेसिकली ना इमेजेस यूज़ हुई हैं। तो आपने ना पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाके गूगल ड्राइव को ओपन करना है, वहाँ से सारे एसेट्स डाउनलोड कर लेने हैं। पूरी एप्लीकेशन में जितने भी एसेट्स यूज़ होंगे ना वो सारे मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में वो अवेलेबल हैं। ऑल राइट, फेयर इनफ, फाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं आपको ना ड्राइंग वाइज समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कोड वाइज भी समझाऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक इमेज है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कॉलम यूज़ करेंगे ना। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले होगी हमारी ये वाली इमेज। फेयर फाइन इनफ। इस इमेज को यूज़ करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा ना, नेक्स्ट टास्क होगा हमारा ये वाला बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करने के बाद हमारे पास होंगे ये कुछ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होंगे। इन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को यूज़ करने के बाद बेसिकली हम एक बनाएंगे अपना कंटेनर, उसको थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस वगैरह देंगे और उसको चाइल्ड दे के हम उसको टेक्स्ट दे सकते हैं इस तरह से। टेक्स्ट देने के बाद हमारे पास जो सारी चीज़ें कॉलम के अंदर वन बाय वन चीज़ें आ रही हैं। बड़ी क्विकली मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस पे भी मैं काफ़ी डिटेल में ड्राइंग वाइज समझा चुका हूँ। ओके गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद अभी तो सारी चीज़ें ना वैसे ही चिल्ड्रन के अंदर आ रही हैं। पहली चीज़, ये दूसरी चीज़, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं। अब जो आठवीं चीज़ आएगी ना यहाँ पे बेसिकली हम यूज़ करेंगे रो। रो, ये देख सकते हैं ये बेसिकली रो यूज़ हुई है। रो के अंदर ना पहला दो पोर्शन है क्योंकि दो चिल्ड्रन है उसके अंदर। पहला चिल्ड्रन है ये वाला जिसके अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी है अकाउंट। अगर उसके बाद ऑलरेडी अकाउंट है तो वो लॉगिन पे प्रेस कर सकता है। लॉगिन ये बेसिकली अलहदा से अगला टेक्स्ट है रो के अंदर। पहला चाइल्ड ये था, दूसरा चाइल्ड हमारे पास ये लॉगिन वाला होगा। ये बटन टाइप आप इसको कह सकते हैं। जब ये कर लेंगे सारा काम, ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ये वाली रो फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फेयर फाइन इनफ। और हम इस सब चीज़ों को बैक करते हैं और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर ये वाली लॉगिन वाली वीडियो नहीं देखी तो लॉगिन वाली स्क्रीन की वीडियो लाजमी देखिए, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये वाली स्क्रीन काफ़ी सिमिलर है लॉगिन वाली स्क्रीन से, तो इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डीप डिटेलिंग में नहीं जा रहा। लेकिन कोड से होपफुली आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स जंप टू द कोड। गाइज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई हैव डीबग्ड माई कोड। आपका टाइम सेव करने के लिए बेसिकली जो डीबगिंग में टाइम कंज्यूम होता है तो सारा पार्ट मैंने कट करके जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, डेट एंड टाइम आ रहा है। बेसिकली मैं डेट वगैरह कुछ नए विजिट्स ट्राई कर रहा था तो उसका कोड लिखा हुआ है। एनीवेज, हमारा जो आज का टास्क होगा ना वो होगा साइन अप के पेज पे। बेसिकली इस पर प्रेस करेंगे ना तो हम साइन अप के पेज पे पहुँच जाएँ। तो उसके लिए हमें बेसिकली आना है इधर जहाँ हमारा साइन अप का लिखा हुआ ना, पहले तो यहाँ पे हम लगा देते हैं जेस्चर डिटेक्टर। जेस्चर डिटेक्टर एक विजिट कह सकते हैं, विजिट होता है और उसके अंदर प्रॉपर्टी मिलती है आपको ऑन टैप की।
ऑन टैब पे इस तरह से आप उसको प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और जहाँ भी आपको उसको नेविगेट करवाना है ना, नेविगेट करवा सकते हैं। जैसे अभी के लिए हम नेविगेट करेंगे, नेविगेट टू साइन अप पेज, ठीक है। साइन अप पेज अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले जाएंगे हम इधर से और यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेंगे साइन अप पेज के नाम से, साइन अप पेज डॉट डॉट करके, साइन अप पेज डॉट करके मैंने कर दिया फाइल क्रिएट। और यहाँ पे सबसे पहले करनी होगी इंपोर्ट मटेरियल डॉट डॉट, मटेरियल डॉट डॉट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करना होगा स्टेटलेस विजिट, और मुझे इसका नाम देना होगा यहाँ पर एस टी एंड स्टेटलेस, जैसे मैंने दे दिया साइन अप पेज, ओके। एंड यहाँ से मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड टेक करता है बॉडी, बॉडी के अंदर हम दे सकते हैं कॉलम, सी ओ एल कॉल, एंड यहाँ से वाला कॉलम चिल्ड्रन, एंड इस तरह से। अभी तक मैंने ब्लू लाइन्स का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला नहीं है, लेकिन अभी तक हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इधर ही हम ये सारी लाइन्स को पेस्ट कर देंगे ताकि वो ब्लू लाइन्स का ना आए, इस तरह से। ओके, फेयर फाइन इनफ। एंड यहाँ पे ये जो आ रहा है इसको भी हम एज अ होल फाइल कर देंगे एंड इसको भी कर देंगे, ओके। सो डोंट वरी अबाउट देम। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस साइन अप के इधर प्रेस करूँ ना, तो मैं नेविगेट करवा दूँ साइन अप पेज पे। साइन अप पेज हमने क्रिएट कर लिया, तो नेविगेट कैसे करवा सकते हैं, ये डे #10 में ही बताया था, मैंने दोबारा से बता रहा हूँ। नेविगेट, ठीक है, नेविगेटर यूज़ करना होता है, नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश। ये दो चीज़ें ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं आ रही है। एक चीज़ है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा लेता है, कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास टॉप से आ रहा होता है, ये वाला बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आता है, उसके अंदर डायरेक्ट पास कर देगा वो, ओके। और जो दूसरी चीज़ है ना, यहाँ पे राउट में आपको देना होता है मटेरियल पेज राउट। जैसे आप MA टाइप करेंगे ना, वहाँ पे आ जाएगा मटेरियल पेज राउट। जैसे मैं लिख रहा हूँ MA, जैसे मैंने मटेरियल के लिए लिखा MA, तो उसने पूरा मुझे रिकमेंड कर दिया मटेरियल पेज राउट। जैसे मैं टैब दबाऊंगा ये पूरा लिख देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डर टेक कर रहा है, बिल्डर। आपने यहाँ से बिल्डर के सामने जो बिल्डर है ना, इसको रेस करना है और यहाँ पे शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करना है, और पूरी इस तरह से ब्रैकेट आ जाएगी ये वाली। यहाँ पे जो पहली चीज़ आपको देनी है वो देनी है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कंटेनर नहीं, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। एंड जहाँ पे ये देखें, ये कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद, ओके, यहाँ पे आपको डालना है इक्वल टू साइन के बाद आपने डालना है ग्रेटर देन। और यहाँ पे आपने देना है अपनी क्लास का नाम, जैसे साइन अप पेज के नाम से हमने क्रिएट किया अभी अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली। तो जहाँ कहीं भी आपने मूव करना है ना, जिस भी पेज पे क्रिएट करना है उसकी क्लास का नाम दे दें। जैसे मैंने दिया साइन अप पेज, एंड लास्ट में डाल दिया मैंने सेमीकोलन। इस तरह से आप देख सकते हैं। और कमांड ऐसे मैंने कर दिया हॉट रीलोड। मैं जैसे ही इसे प्रेस करूँगा ना, तो मैं पहुँच जाऊँगा कहाँ पर, साइन अप के पेज पे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐप बार से आपको विजुलाइज करवा देता हूँ। ऐप बार टाइटल टेक करता है, एंड टाइटल के अंदर दे दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट इस तरह से हमने दे दिया, एंड साइन अप पेज, ठीक है, ये आपको दिखा रहा हूँ, बाद में हम रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं साइन अप पेज आ चुका है, ये बेसिकली बैक गया। और यहाँ साइन अप पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो साइन अप के पेज पे जा सकते हैं, ओके। लेकिन अभी हमें ये ऐप बार नहीं चाहिए, तो ऐप बार को मैं कर रहा हूँ रेस। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास चिल्ड्रन कॉलम बना लिया था हमने, चिल्ड्रन के अंदर हमें देना क्या है, तो यहाँ पे आएंगे, देखेंगे सबसे पहले वेलकम बैक का टेक्स्ट है, तो हम यूज़ करेंगे बोल्ड टेक्स्ट। बेसिकली मैं आपको पहले विजिट दिखा देता हूँ, कस्टमाइजेबल विजिट जो मैंने बनाए हुए हैं, जो हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट एक कस्टमाइजेबल विजिट है, उसकी क्लास में ने जो एक्सटेंड कर रहा है स्टेटलेस विजिट, और रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ से टेक्स्ट। ये बेसिकली ना, ये टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी बार बार यूज़ ना करनी पड़े, ये विजिट यूज़ ना करना पड़े टेक्स्ट स्टाइल का स्टाइल के अंदर, तो एक दफ़ा हम कस्टमाइजेबल विजिट मैंने बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी दफ़ा मैंने बताया अपनी वीडियोज़ में इसका ना। तो कस्टमाइजेबल विजिट है, इसके थ्रू हम बोल्ड टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास आइकन विद टेक्स्ट है, जो कि सिंपली रो रिटर्न कर रहा है। रो के अंदर सबसे पहले होगा एक आइकन, उसके बाद होगी थोड़े साइज़ बॉक्स से विड्थ, एंड विड्थ के अंदर होगा एक बोल्ड टेक्स्ट, जिसको मैंने ओपेसिटी से रैप करके थोड़ी सी उसकी ओपेसिटी कम की हुई है। एनीवेज बड़े सिंपल सी चीज़ें, अगर आपने पहले मेरी वीडियोज़ वॉच की हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा इन सब चीज़ों का। एनीवेज लाइट टेक्स्ट में थोड़ा सा बस क्या उसकी लाइट होगा थोड़ा सा, जैसे ना, जैसे यहाँ पे उसको मैंने फॉन्ट वेट बोल्ड में क्या किया, मैंने उसको फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड दिया हुआ है। लाइट टेक्स्ट में सिंपल वो टेक्स्ट ही है, ये टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है। एनीवेज यहाँ पे माई कंटेनर लेदर से मैंने एक कंटेनर बनाया था, लास्ट टाइम बनाया था जब हमने लॉगिन के स्क्रीन की वर्क की थी, भी आज हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि और भी काफ़ी तरीके थे, लेकिन मैंने कस्टमाइजेबल विजिट बना दिया था, जिसके अंदर हम ये बॉक्स डेकोरेशन हो गया। अभी इन चीज़ों पे आपको जाके फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे दिखा रहा हूँ क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और माई फॉर्म्स के नाम से मैंने विजिट बनाया, जो कि टाइटल है, आइकन है।
ये रिक्वायर होंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद ये रिटर्न कर रहा है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड एंड डेकोरेशन के अंदर इनपुट डेकोरेशन एंड लेबल की जगह लेबल की प्रॉपर्टी यूज़ के लेबल की प्रॉपर्टी के अंदर मैंने दे दिया आइकन विद टेक्स्ट। नाउ व्हाट इज़ आइकन विद टेक्स्ट? आइकन विद टेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, रो रिटर्न कर रहा है, रो के अंदर आइकन था, आइकन के बाद हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट है। ओके, यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आइकन विद टेक्स्ट, उसके अंदर हमने आइकन साइज़ दे दिया, टेक्स्ट साइज़ दे दिया, आइकन दे दिया एंड टेक्स्ट दे दिया इस तरह से। और उसके आउटलाइन बॉर्डर के थ्रू हमने थोड़ी सी सर्कुलर शेप भी बना दी है। अभी सर्कुलर में ज़ीरो दिए क्योंकि हमें बॉक्स टाइप चाहिए, देखें बॉक्स टाइप दे सकते हैं। तो अभी इनको यूज़ करके दिखाता हूँ और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली कस्टमाइजेबल विजेट्स है, तो या आप खुद भी बना सकते हैं। ये सारे मैंने ऑलरेडी बनाना सिखाए हैं कि किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से नहीं बनाते। एनीवे साइन अप पेज पे वापस आते हैं और यहाँ से शो करते हैं बंद। और सबसे पहली जो चीज़ है हमारे यूआई के मुताबिक वो हमने क्या क्रिएट करना है, एक टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा बोल्ड टेक्स्ट एंड यहाँ पे दे दूँगा वेलकम बैक। ठीक है। अच्छा, वेलकम बैक, कोई भी यूज़र अकाउंट क्रिएट करने आता है तो वेलकम बैक क्यों, यहाँ पे वेलकम बैक ठीक है, यहाँ पे वेलकम बैक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेलकम आना चाहिए। तो मैं ये रेस कर रहा हूँ सिर्फ वेलकम, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है यूज़र आपके पास। तो आप देख सकते हैं वेलकम बड़ा छिपका सा टॉप पे आ रहा है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए, सेट करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है, क्या कहते हैं, सेफ़ एरिया। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सेफ़ एरिया, जिससे वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ चुका है, लेकिन इससे पहले ना बोल्ड टेक्स्ट यहाँ चिल्ड्रन में आप देख सकते हैं इमेज भी यूज़ करनी है। इधर आए एंड इधर हमें इमेज भी यूज़ करनी है। इमेज कैसे यूज़ कर सकते हैं? इमेज के लिए आपको मैंने बताया था कि एसेट का फ़ोल्डर आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है अपने एसेट्स वगैरह, और इस तरह से फ़ोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे अपने आइकन्स वगैरह आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी एक फ़ोल्डर यहाँ पे डाल सकते हैं वर्क स्पेस में। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है pubspec.yaml के अंदर जाना है और यहाँ पे इस तरह से एसेट्स को लोड कर देनी है। ये फाइल है इस तरह से। अब जब आप अपने प्रोजेक्ट की खोलेंगे ना, आपको प्रोजेक्ट का नाम भी आ रहा होगा, तो सारी डिपेंडेंसीज वगैरह आप यहाँ पे ऐड करते हो। नीचे जाएंगे ना, कमेंट होंगी फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे अपने अनकमेंट करके कुछ इस तरह से पाथ दे देना है। सबसे पहले अपने फोल्डर का नाम देना है, उसके बाद इस तरह से स्लैश डालना है और ये हो जाएंगे। ओके, फेयर फाइन इनफ। मैं pubspec.yaml को बंद कर रहा हूँ और वापस से यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको यूज़ करना है इमेज डॉट एसेट करके, और यहाँ पे अपने पाथ देना होता है। तो पाथ देने के लिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले फोल्डर का नाम लिखना है AWSCETS एसेट स्लैश एंड एसेट के अंदर इमेज के इमेजेस के अंदर हैं, तो यहाँ पे दे रहा हूँ एसेट स्लैश एंड इमेजेस एंड यहाँ पे फिर से स्लैश। अब कौन सी आप इमेज शो करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह की ये वाली शेप ढूंढनी है बेसिकली। तो ये कौन सी शेप है चेक कर लेते हैं, क्या ये शेप 2 है, नहीं है, 4 5 नहीं है, 7 8 6 नहीं है, 8 भी 8, यस शेप 8 हमारी है। तो शेप 8 यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, शेप 8 डॉट डार्ट, डॉट डार्ट नहीं सॉरी डॉट PNG मैं फाइल क्रिएट करने लग गया था। ओके, जैसे ही यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज आ चुकी है हमारे पास दिस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे वेलकम का आ चुका है एंड इसके बाद के हमारे पास ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, जिसके नाम से मैंने माई फॉर्म के नाम से क्रिएट किया हुआ है। तो इधर आऊँगा एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा माई फॉर्म। ठीक है, माई फॉर्म दो चीज़ रिक्वायर करता है, एक टाइटल है एंड एक आइकन है। तो यहाँ पे मैं टाइटल दे सकता हूँ अभी के लिए, जैसे मैंने दे रहा हूँ। वहाँ पे टाइटल क्या दिया हुआ है उसका, यूज़र नेम। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर रहा हूँ यूज़र नेम एंड आइकन में दे सकता हूँ मैं आइकन्स डॉट करके पर्सन। ओके, इस तरह से चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रहा है। और वहाँ पे अगर यूआई में देखें तो यूआई में वो आउटलाइन वाला है, तो मैं उसको भी यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे वापस आता हूँ एंड यहाँ पे पर्सन टू आउटलाइन वाला है, ये वाला है बेसिकली। तो काफ़ी कूल लग रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो चीज़ें ना सारी बड़ी अटैच्ड हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मेनली यहाँ पे आता हूँ एंड इसको मैं रैप करने लगा हूँ एक और नेस्टेड कॉलम से, जिसको हम बाद में पैडिंग दे देंगे। और ये माई फॉर्म भी इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी तक हमने पैडिंग नहीं दी। और यहाँ से इस कॉलम को पैडिंग दे रहा हूँ, जैसे अभी के लिए मैं दे रहा हूँ 20, लेट्स सपोज 20 दे के देखते हैं। यस, नाउ इट इज़ लुकिंग मच मोर बेटर। एंड इसके बाद एक के बाद एक हम फॉर्म क्रिएट करते जाएंगे। जैसे यहाँ से किया इसको कॉपी, कोमा दिया, इसको किया यहाँ से बंद एंड यहाँ पे आप मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। पहला यूज़र नेम का आ गया, उसके बाद क्या पासवर्ड का, ईमेल का। तो इसके बाद है पास PWS पासवर्ड का एंड उसके बाद क्या है ईमेल का एंड उसके बाद क्या है फ़ोन का। ओके, पासवर्ड में हम आइकन दे सकते हैं लॉक का, LOCK लॉक एंड कौन सा अनलॉक है, ये लॉक है।
ठीक है, आउटलाइन वाला बेसिकली ये लॉक का आ गया। एंड ईमेल का यूज़ कर सकते हैं हम, ईमेल आउटलाइन। एंड फ़ोन का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़ोन, ठीक है, फ़ोन का फ़ोन यूज़ कर लिया। फ़ोन काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रहा है और उससे काफ़ी रिसेम्बलेंस भी आ रही है इसकी। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं ये जुड़े हैं, ये देखें तो इनमें आप काफ़ी गैप है, यानी कि साइज़ बॉक्स हम हाइट दे सकते हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी जुड़े हैं तो इनको गैप दे सकते हैं आप किससे, साइज़ बॉक्स से। तो साइज़ बॉक्स के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आना है, साइज़ बॉक्स टाइप करना है और यहाँ पे आप हाइट दे सकते हैं 10 की दे देते हैं अभी के लिए कॉपी। एंड हर फॉर्म के नीचे थोड़ा थोड़ा साइजिंग के लिए हम साइज़ बॉक्स यूज़ करने वाले हैं इस तरह से। एंड इधर भी यूज़ कर लेते हैं हम साइज़ बॉक्स, एंड इधर भी हम यूज़ कर लेते हैं साइज़ बॉक्स। सिंपली आप देख सकते हैं काफ़ी अब अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। हमारे पास यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गया एंड फ़ोन भी आ गया। ये बेसिकली माइंड फॉर्म की क्लास है जो आप देख सकते हैं, इस तरह से आप कोड टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, बेसिकली इसमें समझाने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं। तो स्ट्रिंग है, टाइटल है, आइकन है, ओके, रिक्वायर है, उसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को रिटर्न कर रहा हूँ, डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज़ के लेबल के अंदर मैं वापस से एक और कस्टमाइजेबल विजेट दे रहा हूँ जिसका नाम है आइकन विटेक्स, जो कि एक रो रिटर्न कर रहा होगा। रो के अंदर टाइटल एंड आइकन होगा सिंपली, और बॉर्डर के लिए आउटलाइन बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, वापस से जीरो। जीरो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी राउंडनेस नहीं, अगर मैं थोड़ी सी राउंडनेस दे दूँ तो सारे राउंड होंगे, लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट में राउंड नहीं है तो मैं जीरो दे रहा हूँ अभी के लिए। फेयर फाइन इनफ, इसको मैं कर रहा हूँ बंद। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो हम यूआई में देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे करना है कि ये एक कंटेनर टाइप हमें क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एक और मैंने कस्टमाइजेबल विजेट बनाया हुआ है, उससे पहले यहाँ थोड़ी साइजिंग दे दें ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। वो साइजिंग दे दी और उसके लिए मुझे क्रिएट करना होगा इस तरह का एक बॉक्स टाइप, ठीक है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना माई कंटेनर, ठीक है। माई कंटेनर क्या होता है कि एक कस्टमाइजेबल विजेट है जो कि हाइट लेता है, विड्थ लेता है, रेडियस लेता है एंड कलर लेता है सिंपली। और चाइल्ड भी हम उसको दे सकते हैं, चाइल्ड बेसिकली ऑप्शनल है, यहाँ पे आप जाके इसकी रिकमेंडेशन में देख सकते हैं। हाइट है, विड्थ है, रेडियस है, कलर है, ठीक है। चाइल्ड भी है लेकिन वो रिक्वायर नहीं है, ठीक है। जहाँ चाइल्ड विजिट टेक है, विजिट टाइप का चाइल्ड है जो कि ऑप्शनल है, क्वेश्चन मार्क से आप ऑप्शनल इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली माई कंटेनर का मेरे पास विजिट है कस्टमाइजेबल, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। ये अगर आपने लॉगिन पेज वाली वीडियो देखी ना, घंटे की ऑलमोस्ट वीडियो, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आ रहे हैं, इसको हाइट दे देते हैं अभी के लिए 70। ओके, विड्थ हम दे देते हैं अभी के लिए कंप्लीट, तो डबल मैक्स फाइन इस तरह से। एंड रेडियस उसको दे देते हैं जैसे 20। एंड कलर दे देते हैं कलर्स डॉट ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज। एंड सेव करते हैं। आप देख सकते हैं हाउ कूल इट इज़ लुकिंग। थोड़ा सा हम उसको स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा देते हैं, 20 दे देते हैं। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसको चाइल्ड भी देना है क्योंकि चाइल्ड के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट, ठीक है, या बोल्ड टेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड टेक्स्ट। एंड इसके अंदर हम टेक्स्ट दे सकते हैं साइन अप का या क्रिएट का है हमारे पास, ठीक है। तो क्रिएट का हम इस तरह से दे सकते हैं। एंड इसका कलर भी दे सकते हैं, कलर COLORS डॉट वाइट, काफ़ी अच्छा लगेगा वाइट। हमारे पास यूआई में ब्लैक है लेकिन हम वहाँ पे वाइट कर रहे हैं। एनीवेज हाइट थोड़ी हमारे पास ज़्यादा, इधर हाइट कम है, एक ये चीज़ हो गई। और काफ़ी ठीक ही है हमारा यूआई भी। और कलरिंग थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पे, इसको कलरिंग थोड़ा करेंगे तो ब्लैक भी ठीक ही लगेगा। ओके, तो हम इसको ब्लैक ही कर देते हैं अभी के लिए। ओके, और इसका साइज़ हाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, साइज़ जैसे मैंने कर दिया 25, तो साइज़ बड़ा हो गया। और कलर मुझे देना है इसको, उससे थोड़ी सी रिसेम्बलेंस डालने के लिए डॉट 400। तो नाउ इट इज़ मच मोर क्लियर। एंड 300 ट्राई करते हैं, 300, 400 इज़ द एक्चुअल वन। तो 400 पे सिमिलरिटी आके, लेकिन हाइट थोड़ी सी यहाँ मुझे कम करनी थी, 60 दे दी। एंड उसका रेडियस मुझे 10 देना है। नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, चेक इट आउट। ये भी सारी स्कीम मैंने खुद ही बनाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमुलेटर की यहाँ पे साइंस भी आ रहे हैं, तो ठीक लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलरिंग थोड़ी सी उसकी येलोइश टाइप है, तो येलोइश टाइप अगर हम ट्राई करें, डॉट येलो डॉट, इसको अगर हम 800 कर दें, डॉट 800, लेट मी ट्राई फर्स्ट। इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, डॉट 400, ये थोड़ा ज़्यादा ही लाइट हो गया, डॉट 6 ट्राई करें, 600। 7 इज़ द परफेक्ट वन आई गेस। यस, 7 इज़ द परफेक्ट वन, बिल्कुल मैच हो रहा है हमारे पास, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब ये कंटेनर एंड हो रहा है, कंटेनर के बाद यहाँ पे आपने फिर से यूज़ करना है साइज़ बॉक्स।
तो मैं साइज़ बॉक्स यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट, एंड इस तरह से साइज़ बॉक्स के बाद हमें यहाँ पे यूज़ करनी है रो, क्योंकि आप देख सकते हैं रो के अंदर ये वाला इस तरह से टेक्स्ट है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क, आगे फिर एक और टेक्स्ट है लॉगिन, जिस पे प्रेस करके हम वापस से लॉगिन स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक रो सबसे पहले, एक सेकंड, यहाँ पे रो यूज़ करनी है, ROW रो, रोटेट कर दिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर हम यूज़ करेंगे अपना लाइट टेक्स्ट, ठीक है। लाइट टेक्स्ट के अंदर सिंपली टेक्स्ट रिटर्न कर रहा होगा, लेकिन मैंने वहाँ पे फॉन्ट डॉट बोल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की, तो यहाँ पे हम करेंगे LIGHT लाइट टेक्स्ट, एंड यहाँ पे दे सकते हैं ऑलरेडी हैव एंड ACCOUNT क्वेश्चन मार्क, इस तरह से आ चुका है हमारे पास। साइजिंग थोड़ी सी कम कर देते हैं, ओके हो गया। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है, थोड़े साइज़ बॉक्स विड्थ देनी है, तो साइज़ बॉक्स करके हम विड्थ दे सकते हैं 10 की, एंड इस तरह से सेव। एंड जो पहले चीज़ हमने ये यूज़ कर लिया, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, साइज़ बॉक्स दिया, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे बोल्ड टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली लॉगिन, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन आ भी चुका है, इनकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं, ओके। नाउ इट इज़ लुकिंग मच मोर क्लियर। एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट करके हम सेंटर कर सकते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो ये चीज़ें सेंटर भी आ जाएंगी। और इसका साइज़ थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, साइज़ जैसे मैंने कर दिया 15, तो 15 थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कम होगी, हम कर देते हैं 18, ओके। नाउ इट इज़ लुकिंग मच मोर क्लियर। बाकी जो इनके जो लेटर्स हैं वो स्मॉल हैं, तो मैं भी स्मॉल कर देता हूँ, क्योंकि स्मॉल में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हैव एन अकाउंट, ओके। हमारा UI हो चुका है प्रिपेयर, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया, क्योंकि एक इमेज यूज़ करनी है। तो इसके बाद एक मज़े की चीज़ भी बताऊंगा, जो बॉटम ओवरफ्लो का जो इशू आता है, उस इशू को हमें कैसे रिजॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कर ली, एंड इसके बाद मुझे यूज़ करनी है एक इमेज। तो इमेज के लिए वापस से रो के बाद जहाँ पे हमारा कॉलम है बेसिकली, तो उस कॉलम के अंदर आएंगे, यहाँ पे ये इधर देंगे कॉमा, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इमेज डॉट एसेट, एंड पाथ में हम देंगे सबसे पहले ये वाली सारी लाइन आप करें कॉपी, यहाँ से मैंने पाथ किया कॉपी, और यहाँ पे किया पेस्ट। अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो यही वाली इमेज आ जाएगी, जो कि अभी बॉटम ओवरफ्लो का इशू दे रहा है। तो हमें जो इमेज यूज़ करनी है हमारे UI के मुताबिक, वो है इस तरह से ढलवान टाइप एक इमेज है। तो ये ढूंढते हैं क्या नाम है इस इमेज का, यहाँ पे गए, एंड शेप 6 7 9 9 9 शेप 9, एग्जैक्टली शेप 9 है हमारे पास। तो डॉट यहाँ पे 8 की बजाय 9 कर देंगे, एंड सेव करेंगे। तो कुछ इस तरह से आ चुकी है, लेकिन अब हमने गलत जगह डाली, क्यों? क्योंकि सारे कॉलम में था, नेस्टेड कॉलम के अंदर डाल दिए, जिसको पैडिंग मिली हुई है। तो यहाँ से हम करेंगे उसको रेज, और जो हमारा आउटर कॉलम है ना, पैडिंग से बाहरी, देखिए पैडिंग के बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हो जाएगी, लेकिन ये बॉटम ओवरफ्लो का इशू दे रहा है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। तो यहाँ पे आएंगे टॉप पे, एंड इस कॉलम को रैप कर देंगे आप सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल, ये 3rd नंबर वाला, इसको सेव करेंगे जिस तरह से वो एरर भी चला जाएगा। इसको प्रेस करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये देखिए आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये हमारा बड़ा क्विकली आज UI प्रिपेयर हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इस पे कमेंट करें मुझे कि आपको ये वाली स्क्रीन चाहिए या नहीं चाहिए, तो इस पे हम वर्क करेंगे। बेसिकली बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिस पे मैंने वर्क किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आई नो कि मैंने कस्टमाइजेबल विजिट को ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि टाइम मैंने सेव किया है। तो अगर आपको उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप ये वाली पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, पूरी घंटे की एक वीडियो है, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि मैं शूट कर रहा हूँ 7 अगस्त को 2:30 बजे, 2:29 हो रहे हैं। तो हम 2:30 पे सारी वीडियो वाइंड अप करेंगे। एनीवेज, आई होप यू गाइस विल बिकम अ वेरी बिग बिग ब्रेन डेवलपर, आप कामयाब हों, सक्सेसफुल हो। एनीवेज 4 3 2 1, बाय बाय गाइस, बाय।